नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विनय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो और हम लोग तो पहले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसके पहले पढ़े थे। पार्ट 7 तक पढ़ चुके थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करे थे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मतलब देखिए, सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस में परिवर्तन आधारित केस 4 तक हमने अध्ययन किए थे। ठीक है ना, केस 4 तक अध्ययन किए थे। लास्ट क्वेश्चन यही था, किसी वस्तु को इतने बेचने पर प्राप्त लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है 20% अधिक है। 20% के लाभ के लिए वस्तु का सीपीएसपी वस्तु का एसपी क्या होगा। हम लोगों ने इसको सॉल्व करा था और आंसर लाया था 1200 रुपये इस तरह से। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब टॉपिक तो वही है अपना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पार्ट अगला देखेंगे। इस पर क्वेश्चन 3 करे थे हम लोग, क्वेश्चन 3 करे थे। अब क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो, जो हमारे साथ साथ लिखते रहिए, समझते रहिए। नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से ₹30 अधिक है। वस्तु का सीपी ज्ञात करो। देखिए, कोई क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ मतलब कुछ जैसे कि 5 वर्ष बड़ा है तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से कितना वर्ष छोटा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हम लोग एक क्वेश्चन कर भी चुके थे पहले। अगला क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। कुछ नहीं, हमारा उस वस्तु को खरीदा था सीपी मतलब ₹100 में खरीदा था। अब बोल रहा है पहला SP1 बेचा था कितने रुपए में, 450 रुपये में। और फिर उस बेचा था तो 300 रुपये में बेचने पर हानि पर 30 रुपये अधिक है, ठीक है ना। और दूसरा SP2 अगर 320 रुपये हो जाएगा। ये जो है इससे इससे इतने रुपए में बेचने पर, इससे जो है मतलब 450 रुपये में जब हमने बेचा तो 320 रुपये में बेचने से 30 रुपये अधिक इसको मतलब बेचने पर हुई हानि 30 रुपये अधिक है इसका, ठीक, इसका अधिक है। कुछ नहीं है, इसको निकाल दो ना आप। इसका हुआ लाभ, इस पे पहले पे लाभ बता रहा है तो लाभ का मतलब होता है पहले पे लाभ SP1 माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। SP1 450 माइनस यक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है भैया, 450। अच्छा, आपका प्रॉफिट है ये है। पहले पर इतना लाभ हुआ और दूसरे पर देख लो ये SP2। अच्छा, दूसरे पर हानि हुई है तो CP माइनस SP2, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। ये हानि हुई है, ये मतलब हानि मान लो। तो इसका CP है, SP2 क्या 320 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को बराबर कर दो। ये 30 रुपये ज़्यादा है इससे, ये जो है ये इससे 30 रुपये ज़्यादा है तो इसमें भैया 30 रुपये जोड़ दो, ठीक, या इसमें 30 रुपये घटा दो, तब ना इक्वल होंगे। कुछ नहीं, 450 माइनस यक्स इज इक्वल टू यक्स माइनस 320, ठीक है ना, ये प्लस 30। ये 30 रुपये ज़्यादा इससे रहेगा तभी ये बराबर होंगे, या ये 30 रुपये कम होगा इससे तभी इन दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
450 माइनस यक्स इज इक्वल टू यक्स, ठीक है, माइनस ये घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा देंगे तो दोस्तों 290, ठीक है। यक्स आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसमें जुड़ जाएगा तो 0, ठीक है ना, 370 आएगा, नहीं 40, 9 5 14 और 1 5 7 1 8, नहीं यार इसको घटा लो ना, आपकी 2x की वैल्यू आएगी इतना, घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 370, ठीक। या दूसरी विधि से भी कर सकते हैं इसको, जैसे सी पी इक्वल टू यक्स माना हमने, पहला भैया 450 में बेचा था उसको तो लाभ हुआ था, और दूसरा भैया 320 में बेचा तो उसे हानि हुई, ठीक है। ये 30 ये जो है इसको बेचा है तो 30 का लाभ हुआ है, ठीक है ना। ये अधिक है 30 कुछ नहीं, हम लोग पढ़े थे दूसरा पहला, जो समान क्रय मूल्य हो तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम करके बटे 2 कर दो, उत्तर आ जाता है। मतलब दोनों का जैसे कि विक्रय मूल्य जोड़ दो और उसमें से जो ज़्यादा है उसको घटा दो, 30 ज़्यादा है ना, घटा दो, आ जाएगा सी पी इक्वल टू आ जाएगा 450 धन 320 माइनस 30/2, इसको जोड़ देंगे तो 370 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, एक दुकानदार एक घड़ी को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। मतलब इसका लाभ और हानि दोनों सेम है। इस क्वेश्चन से प्रतीत हो रहा है, भैया पढ़ लो क्वेश्चन, एक दुकानदार को लिखते हैं पहले, एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का सीपी पूछ रहा है, घड़ी का सीपी क्या होगा, बोल रहा है किसी वस्तु को हमने बेचा कुछ रुपए में तो जितना हमको लाभ हुआ और उतना ही उसी वस्तु को कुछ कम मूल्य पर बेचने पर जो हानि होती है, दोनों को बराबर है, दोनों लाभ और हानि बराबर है जितना, ठीक है। देखते हैं इस पे, देखो सी पी इज इक्वल टू यक्स माना हमने, ठीक है ना। अब बोल रहा है एस पी वन, क्या बोल रहा है, किसी एक दुकानदार के एक घड़ी को 200 रुपये में बेचा, ठीक है ना, तो उस पर उतनी ही हानि होती है, जितनी हानि होगी उतना ही 250 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। जैसे कि SP2 250 रुपये में जितने का बेचा, जितना लाभ होता है उतना इसके हानि के बराबर है, कुछ नहीं। इस पर भैया इस पे लाभ हो रहा है तो मतलब हानि हो रही पहले पे, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 200। इस पर प्रॉफिट हो रहा है इस पे दूसरी वाली बेचने पर, तो भैया प्रॉफिट लिख लो, और इस SP2 माइनस CP होता है ना, तो 250 माइनस यक्स कर लो, बस कुछ बराबर बोला है तो भैया बराबर कर लो, यक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 250 माइनस यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यक्स यहाँ चला जाएगा 2x, ये 200 यहाँ चला जाएगा 450, यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा
दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पच्चीस 10, ठीक है ना, 225 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना, यदि वह उसे 27 रुपया, 27 रुपया है, 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे, देखिए दोस्तों ये सब टाइप्स हैं क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का सीपी क्या होगा? बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 27 रुपये अधिक बेचना तो उसे 7% का लाभ होता। लगाओ क्वेश्चन। चलो हम लगाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और 7% लाभ पर 27 रुपये अधिक बेचता है, 7% का लाभ होता है, ठीक है। 5% की हानि पर बेचता है मतलब खरीदा तो होगा सेम, मतलब सेम ही, मतलब पैसे का खरीदा होगा ना। तो बोला है कि भैया किसी वस्तु को 5% हानि पर जब बेचता है तो जब उसे 27 रुपये अधिक बेचता तो 7% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो भैया निकाल लो, ये देखिए 5% है, इसको लिख सकते हैं 1/20, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 7/100। ये देखिए सीपी होता है, एसपी होता है, सीपी होता है, एसपी होता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो भैया हमने कहा है कि इसमें सीपी दोनों का सेम रहेगा ना, खरीद बेचता है खाली चेंज करा है, SP1, SP2। तो बोल रहा है 20 रुपये में खरीदा, इसको हानि हुई है, तो 1 रुपये की हानि हो गई। 20 रुपये में खरीदा, 1 रुपये की हानि होगी, तो कब कैसे होगी? 19 रुपये होगा तभी ना, 19 रुपये की बेचेगा तभी ना 1 रुपये की हानि होगी। ये देखो, ये देखो 1 रुपये की हानि हुई ना, ठीक। तो एसपी इतना, इस एसपी इसका इतना होता है। आपका देखिए 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है तो 7 रुपये की क्या है, लाभ होता है। देखिए ऊपर क्या है ना, तो 7 रुपये का लाभ होता है, मतलब जैसे किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में, ये देखिए यहाँ पे यार 20 रुपये रहेगा ना, ये 20 रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। ये देखिए यहाँ से 100 रुपये में किसी वस्तु खरीदा, 7 रुपये की लाभ, 7 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 107 रुपये हो गया। जुड़ जाता है ना इससे। अगर अधिक ये तीर ऊपर रहता है मतलब लाभ होता है, लाभ होता है तो जुड़ जाता है। तीर नीचे है तो मतलब हानि हुई, हानि होता है घट जाता है। देखिए ना 20 में से 19 घट गया, इस 100 में से 100 बढ़ गया है, 100 में से 107 हो गया। कुछ नहीं, सीपी सेम है, 20 25 100 कर दो, इसको 100 बराबर होना चाहिए। कुछ भी यहाँ 5 का गुणा तो यहाँ पर 5 का गुणा, ठीक है, 5 गुणा करेंगे तो 95 आ जाएगा, इस 107 रहेगा यहाँ पे। तो कुछ नहीं, ये देखिए बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो बढ़ रहा है, बोल रहा है कि उस वस्तु को 27 रुपये अधिक में बेचता है। ये देखिए अधिक में बेचता है, तो भैया 12 इंडिकेट करेगा 27 रुपये में अधिक में बेच रहा है। कितना बढ़ रहा है? 12। कितना अधिक हो रहा है? 27। तो सब 12 27 पे इंडिकेट करेगा, तो एक करेगा 27/12, ठीक है ना। तो आपको निकालना किस पे है? वस्तु का सीपी क्या है ये देख लो ना, सीपी आपका 100 है, ठीक है ना। देखिए तो 100 पे निकाल लो, 100 पे क्या हो जाएगा, ये आपका सीपी है, 100 पे हो जाएगा 27/12 × 100, 4 × 12
25 चौका 100, 3 9 27, ठीक है ना। 25 9 25 चौका 8 225 होगा, 25 9 225 रुपया। तो भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 7 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी अगर 225 रुपया रहा होगा तभी हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो एसपी 9.8 रुपया कम होता है। सब उसी टाइप के हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चंस हैं। कम होता है तो वस्तु का सीपी निकालो। बोल रहा है एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचते हैं। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचे तो एसपी इतना कम हो जाता है। जैसे पहला पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लगाते हैं सोल्यूशन। 12.5% लाभ है ना, तो इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। दूसरा 5% की हानि है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। भैया देखिए दोनों में खरीदेंगे तो सेम है रेट पे। बोल रहा खाली 12% लाभ होता है जब इतने के बेचेंगे, इतने का हानि होता है जब इतने के बेचेंगे। तो इस तरह से है, तो खरीदेंगे तो सेम है रेट। तो भैया सीपी सेम होना चाहिए, सीपी जो है आपका सेम होना चाहिए। SP1 SP2 दो ठो अलग होगा। तो बोल रहा है 8 रुपये से ये बढ़ा है ना, 8 रुपये से बढ़कर एक 9 हो गया। खरीदा 8 रुपये में, बढ़कर एक 9 रुपया हो गया। ये बोल रहा है 20 रुपये में खरीदा, ठीक है ना, 20 रुपये में खरीदा, घट के एक 19 हो गया। 20 रुपये में खरीदा, घट के एक 19 हो गया। भैया आपका सीपी सेम है, ध्यान देना, सीपी आपका सेम है। तो सेम करने के लिए क्या होगा, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, 40 40 हो गया सेम से। इसमें 5 का गुड़ा तो इसमें 5 का गुड़ा, इसमें 2 का गुड़ा तो इसमें भी 2 का गुड़ा। आप कर लो, 9 5 45, ये आपका हो गया 19 दूनी 38 हो गया ना। ये आपका अब यहाँ देखो कम हो रहा है, 7 का कमी हो रही है। तो बोल रहा है कि SP 9.8 की कम हो, 9.8 कम होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 कम हो रहा है तो 7 इंडिकेट करवा दो। 7 इंडिकेट हो गया 9.8, 1 इंडिकेट हो गया 7 का 7, 9 8 9 2 7 चौक 28, ठीक है ना। एक पर इतना आ गया आपका सीपी। भैया 40 पे निकालेंगे सीपी, देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 पे निकालेंगे तो सीपी आपका 40 ही होगा ना। 40 पे क्या हो जाएगा सीपी, 40 में मल्टीप्लाई कर दो 1.4 का, 14 चौक 56 आ गया, 56 रुपया सीपी उसका 56 रुपया रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बताइएगा कि नहीं समझ में आएगा। हम इस क्वेश्चन को फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है
यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। सीपी पूछ रहा है प्रारंभिक सीपी क्या था। कुछ नहीं, सब वैसे ही है भैया, देख लो। सीपी भैया सेम होगा, SP1 SP2 20% का लाभ है, दूसरे 10% कमी है। तो यार हम लोग लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 20%, 20 25 100, 10%, 10, ठीक है ना। ये आपका जो है ये लाभ हो रहा है, ये आपका जो है 10 रुपये कम, 10% कम में, मतलब ये हानि हो रही है। तो सीपी सेम में होगा, सीपी 100 ले लेते हैं ना। तो बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचेगा। तो ये अगर ये 100 रुपये का है सीपी, तो SP2 क्या हो जाएगा 120। यदि उसे 10% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता, मतलब 10 रुपये कम में बेच रहा है। तो अगर 100 का खरीदा, 10 रुपये कम का मतलब 90 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 10% कम में खरीदेगा, ठीक है ना। तो आपका सीपी सेमा है 120, ये 90 हो गया। यहाँ से भैया देख लो कम हो रहा -30। तो भैया 10% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% लाभ होता। सीपी प्रारंभिक निकालना है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक सीपी मतलब 100 पे निकालना है। तो एक पे आपका है, देखिए ये आपका कितना कम हो रहा है 30। तो जो 30 कम हो रहा है वो 10 पे आएगा, ठीक है ना। ये देख लो 10 कम हो रहा है ना, यहाँ 100 से 10 कम हो रहा है, मतलब कितने कम में खरीदता है ना। तो 30 से इंडिकेट करेगा 10 पर, एक इंडिकेट करेगा 1/3 पर, और तब 100 इंडिकेट कर जाएगा किस पे। ये आपका सीपी है 1/3 गुणे 100 बराबर 33, सही 1/3%। ये रुपया, मतलब रुपया है, इतना रुपया सीपी इसका इतना रुपया आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन के हिसाब से देख लो ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 का खरीदा, 20% लाभ पर बेचने को तो 120 रुपये का बेचा, ठीक है ना। यदि उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता। देखिए 10 रुपये 10% कम में खरीदता, मतलब 100 का 10 रुपये 10% कम में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता। मान लो 100 रुपये खरीदा और आपका जो है 90 रुपये में बेच दिया, तो हो गया ना 10 रुपये या 10% की कमी हो दिख रही है यहाँ से। बस ठीक है, सीपी सेम है 120 इंडिकेट, 120 से 90 इंडिकेट कर रहा है कि भैया 30 की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 30 की कमी भैया कहाँ से हो रही है, कम में बेचता, 10 रुपये कम में बेचता, ठीक है ना। यहाँ देख लो 10 रुपये कम में बेचता, ठीक है। तो 30 कमी हुई है, तो कितने कम में बेचता, 10 पे, 30 इंडिकेट करा 10 पे, तो एक हो गया 1/3। और सीपी आपका दिया है भैया 100 पे निकालना है, 100 हो गया 1/3 गुणे 100 कर दोगे तो आपका 33, 33 से ही 1/3 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक व्यक्ति एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है, 13% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25 रुपया अधिक दाम पर बेचता है
तो 18% लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या है मतलब निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है। बोला एक व्यक्ति एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 25 रुपये अधिक दाम पर बेचता तो 18% लाभ होता। तो निकाल दो। बोल रहा है CP SP1 SP2। बोल रहा है 13% लाभ पर बेचता है, 100 का खरीदेगा, 13% लाभ का मतलब 113 रुपये हो गया। और बोला 25 रुपये अधिक दाम पर बेचता है। अधिक दाम बोला है, देखो यहाँ पे अधिक दाम पर बेचता है तो 18% लाभ होता है। 100 रुपये में खरीदा तो 18 का मतलब 118 रुपये में बेचेगा, तभी ना 18 रुपये का लाभ होगा। देख लो 113 से 118 बढ़ा है 5, कितने की बढ़ोतरी 5 की। ये 5 इंडिकेट करेगा 25 रुपये अधिक दाम पर बेचता है। देख लो 5 यहाँ से 5 है ना, 5 यहाँ से बढ़ेगा, 5 इंडिकेट करेगा 25 पे, 1 इंडिकेट करेगा 5 पचे 25। अब आपका CP पूछा तो CP 100 पे निकाल दो, 500 रुपया। एक लाइन का सवाल है, फटाफट, नहीं तो आप फार्मूले लगाते रह जाएंगे। इस टाइप से सीख लो, एकदम एंजॉय करोगे एग्जाम में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मात्र क्षण भर में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नहीं तो निकालते रहो फार्मूले बेस्ड पर, फार्मूले चेक करना पड़े, बस बेसिक मेथड है हमारा, है इसी को फॉलो करो, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। समझे? चलो तो अब अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक व्यक्ति, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान देखना। इस पर फार्मूला भी है लेकिन फार्मूला हम नहीं बताएंगे, बेसिक मेथड बताएंगे ताकि एग्जाम में फार्मूला मतलब याद करने का ना रहे। बेसिक मेथड सीखो जी बस, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपए के बेचता है। बोल रहा है कि व्यक्ति 20 सेब 100 रुपए के बेचता है, ठीक है, और 20% लाभ अर्जित करता है। बीस परसेंट लाभ अर्जित करता है। तो बोला 100 रुपए के उसने, तो 100 रुपए के उसने कितने सेब खरीदा था। बताओ। बोल रहा है 20 सेब को 100 रुपये में बेचा, और बोला 20% लाभ अर्जित हो गया। अगर 20 सेब 100 रुपये बेच रहा है, 20 सेब 100 रुपये बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ अर्जित हो रहा है। तो बोल रहा है कि 100 रुपये में कितना सेब खरीदा था। निकालते हैं। प्रॉफिट कितना बता रहा है, प्रॉफिट आपका बता रहा है 20%, मतलब 1/5, 1/5 खरीदा, इतने का लाभ हो गया। नीचे का CP होता है, ऊपर प्रॉफिट लॉस होता है, इतना हम बता चुके कई बार, ठीक है ना। तो SP कितना हो जाएगा, SP आपका हो जाएगा 6। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट हो, वही लगा दोगे तो SP आ जाएगा। तो ठीक है, 6 आपका क्या है, ये खरीदा मतलब बेचा, ठीक है ना। 6 इंडिकेट कर रहा है 100 पे, तो बेचा 100 रुपये में। 6 इंडिकेट कर रहा है 100 रुपये में बेचा, ASP यहाँ से हम लोग 100 निकाले हैं, ठीक है। तो आप अब कुछ करना नहीं है, 5 पे निकाल लो आप, CPU तो निकाल लो इसका CP। तो 1 पे हो जाएगा 100/6, 5 पे हो जाएगा 100/6, 100/6 × 5। तो इसको भाग दोगे तो 5 पे इंडिकेट करेगा क्या, 250/3। इसको भागो गुणा करोगे इतना आएगा, इतना रुपया, ठीक है ना। ये 20 सेब का CP है, ये 5 जो इंडिकेट कर रहा है 20 सेब का CP, 20 सेब का CP है ये, ठीक है ना। ये 20 सेब का CP है। अब देखो
कुछ नहीं करना है। ये जो है ये बी शेप का जो सीपी है इसका 250/3, 250/3 रुपया में, इसका मतलब यही हुआ ना, 250/3 ये रुपया है, सेब 20 है, 250/3 रुपये में कितना, 20 सेब, ठीक है ना। तो 100 रुपये में, 100 रुपये में पूछा है क्वेश्चन में, देख लो भाई 100 रुपये में कितना सेब खरीदा था, 100 रुपये में। तो यहाँ देखो 250/3 रुपये में 20 सेब खरीदा था, ठीक है ना। तो आपका 100 रुपये में 20 निकाल दो, भागे 250 गुणे 3 गुणे 100, बस इसको सॉल्व कर लो। इकट्ठा 25 चौका 100, 4 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 सेब। 100 रुपये में उसने 24 सेब खरीदा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार सवाल और लगाइए, याद हो जाएगा। मतलब नियम तो यही है, एक का नियम है, इसी पर मतलब याद हो जाएगा क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो है चलो क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद जो है टॉपिक चेंज, टॉपिक है मतलब इसी पर दूसरा टाइप्स कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी वस्तु की लागत मूल्य पर, किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% लाभ है। मतलब किसी वस्तु खरीदा और उसे जो बेचे उसमें किसी मूल्य पर, तो 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो इसके ESP पर लाभ परसेंट क्या होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमेशा CP पर निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो CP पर निकलता है वो वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि होती है। लेकिन इस पे बोला है वास्तविक लाभ आपका दिया 20%, बट इसको दिया SP पर पूछ रहा है लाभ, SP पर लाभ कितना होगा, कुछ नहीं। प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है 20%, इसको 1/5 लिखते हैं। ये आपका CP है, ये आपका प्रॉफिट की बात चल रही है तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो ESP निकाल दो, ESP आपका क्या होगा, ESP आपका जो है ESP होता है ESP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं। ESP इक्वल टू निकाल लेंगे, प्रॉफिट 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 5 मतलब 6 ESP। तो हम देखिए जानते हैं, ये देखो हम लोग एक्चुअली जो है वास्तविक लाभ हम निकालते थे तो वो होता है जैसे CP पर ही लाभ निकलता है वास्तविक वाला, CP पर लाभ प्रतिशत क्या होता है हम लोग निकाले हैं, मतलब लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा CP × 100%, यही हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना, ये हम लोग निकाले हैं। तो हम इसने बोला ESP पर लाभ है, देखो ESP पर लाभ परसेंट, तो ESP पर निकाल लो भैया, निकाल लो ESP पर लाभ परसेंट हो जाएगा, लाभ अपॉन CP होता था ना, अब इसमें ESP पर बोला था ESP लिख लो, ESP × 100%। लाभ भैया कितना है, 1 है, लाभ 1 है, ESP कितना है, ESP भैया सब 1 लाभ है, ESP आपका 6 है, ऊपर देख लो, ये देखिए ESP 6 है, लाभ 1 है, ये देखिए लाभ 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 100/6%, इसको सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3%। देख लो यहीं पर देख लो वास्तविक लाभ है, वास्तविक लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ कितना है वास्तविक वाला, लाभ आपका कितना है बताइए 1 है, और CP आपका लाभ आपका 1 है, CP आपका 5 है, × 100% निकालोगे 20% आएगा। ये देखिए 20% वास्तविक लाभ है, क्वेश्चन में दिया भी है 20% वास्तविक लाभ, ये लाभ है, ये वास्तविक लाभ है, लेकिन आपको ESP पर निकालना है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 16 से सही 2/3% आपका आ जाएगा। वास्तविक लाभ तो यही है, वास्तविक लाभ है ये, ठीक है ना, 20% वास्तविक लाभ है, बट ये आपको ESP पर बोला है तो ESP पर ही है। चलो दोस्तों ठीक है,
आज इतने पर ही वाइंड अप करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास तो अच्छी लगी होगी जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ दोस्तों शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपके अपने इस दोस्त विनय के लिए। चलो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।